राम राम भाई सारे भाइयों ने आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार हरियाणा बाय राठी। दोस्तों, सीईटी का आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत सारी इसमें गुड न्यूज़ भी है, लेकिन एक फिर से वही बैड न्यूज़ जिसका नुकसान पिछली बार बड़का ने उठाना पड़ गया था। और वो गलती जो पीछे हो गई थी अब की बार मत करियो। पूरी बार डिटेल में समझाऊंगे। देखो भाई, अगर आपने अभी तक हमारा भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा, ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट आ पाऊंगी। इसकी पीडीएफ भी आ पाओगी बेरोजगार हरियाणा बायराठी। और लिंक अपने डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पटवारी वाले साथी पटवारी फैमिली 2024 के नाम तो ग्रुप होना ज्वाइन कर लो। हरियाणा जेबीटी डिस्कशन ग्रुप के नाम तो भाई टीचिंग वाले साथी ज्वाइन कर लो। आ जाओ भाई, देखो क्या था इस जो यो पीछे सीटी का था। उस सीटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वह प्रॉब्लम क्या थी? एक तो था सबसे बड़ा काम पोस्ट वाइज। जो यो आज गस्टेड नोटिफिकेशन आया है उसमें वही बात है, 10 गुना बढ़कर ना बुलाया जाएगा। ठीक बात है भाई। और 10 गुना बढ़कर के साथ साथ भाई जो आपका सीईटी का स्कोर होगा, अगर आप जॉब लग जाते हो, जॉब लगने के 90 दिन तक वो वैलिड रहेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। एक सीईटी के स्कोर पर केवल एक जॉब दूसरी मिल लगी नहीं है। दूसरी बात भाई, जो देखियो चीज़ है ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज सबसे बड़ा रोल आ रहा था। और बहुत सारे साथी इसकी वजह से ख़त्म हो गया था। नो मान लो पूरा शीट ही कैंसिल हो गया था एक ही वर्ड की वजह से। ये वजह पोस्ट वाइज की है। इन ये फिर कर दिया भाई, पोस्ट का 10 गुना भाई, ना कि ग्रुप का, पोस्ट का 10 गुना। इसका मतलब क्या हो गया? सीटी परी में जिसके नंबर बढ़िया उसकी नौकरी श्योर। फिर कह रहा हूँ, सीटी परी में जिसके नंबर बढ़िया ना उसकी नौकरी श्योर होगी। वो मेंस में जाके अगर एक मिनिमम क्राइटेरिया को क्रॉस कर देता है तो भी उसकी नौकरी पक्की है। अगर कोई भाई ईप्ती शीटी से जुड़ा उड़ नहीं है, पहली बार शीटी को समझ रहा है, पहली बार पोस्ट वाइज को समझ रहा है, तो उसको एक बार मैं बता देता हूँ ये चीज़ होगा कि पोस्ट वाइज का क्या मतलब है, ग्रुप वाइज का क्या मतलब है। हाँ, याद ले लो भाई, पिछले शीटी से ले लो, ग्रुप नंबर 56 था। ठीक है भाई, 56 में मान के चलो भाई, भाई 1 2 3 4 तरह की पोस्ट थी। ठीक है भाई, ठीक है, 4 तरह की पोस्ट है भाई। 4 में चलो, एक तो मान लो एक्साइज इंस्पेक्टर, एक में मान लो पटवारी, फिर मान लो भाई ऑडिटर। अच्छा भाई, एक मान लो भाई, जुकर मान के चलो सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मान के चलो, एक्साइज इंस्पेक्टर की 10 पोस्ट है, पटवारी की 30 पोस्ट है, ऑडिटर की भाई 15 पोस्ट है, और सेक्रेटरी की मान के चलो भाई 50 पोस्ट है। आ गया भाई बात समझ में? ये इस तरह की अगर आगे एग्जाम्पल लेकर चला है तो ये चीज़ मान के चलो ईव की है। अगर टॉप के बालक हैं, 100 नंबर का सीटी परी है, सीटी परी था 100 नंबर का, उसका क्या फर्क पड़ेगा वो देखियो भाई। 10 पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर की है, उसका 10 गुना यानी कि कितनी होगी? 100 पोस्ट, यानी 100 बालक है। 100 बालक बुलाए जाएंगे एक्साइज इंस्पेक्टर में। जो टॉप के 100 होंगे, जिनका सीटी प्री में टॉप के 100 कैंडिडेट होंगे, उनको बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, बुला लिया, साइड में जाओ। ई बाजो ऑडिटर की पोस्ट 15 पोस्ट है भाई, 15 का फिर 10 गुना कर दो, कितना हो गया? 150 बालक। 150 बालक टॉप के बुलाए जाएंगे। अब ध्यान रखियो, टॉप के 100 बालक आड़े भी बुला रखे हैं। वे 100 बालक है ना, ये आड़े भी आऊँगे, यानी कि नए बालक तो केवल 50 आए। नए बालक तो केवल 50 आए हैं, बाकी के तो वे 100 बालक रिपीट हैं। ये बाजो 30 पटवारी पोस्ट मान कर चलो, 30 का 10 गुना कितना हो गया? 300 पोस्ट है। यानी कि अगर एक मिनट रुक जाओ भाई, अगर हम मिशन लेकर चले हैं भाई, 100 पोस्ट होगी,
अच्छा 100 पोस्ट होगी, फिर वे कितनी थी भाई, 150 पोस्ट थी। ई 30 बालक है भाई, इसका हो गया 300 बालक है। कौन से 300 बालक है? वे 300 बालक जो 150 वार्ड है, यानी कि नए बालक तो बस 150 आए। और सेक्रेटरी के मान चलो 50 पोस्ट है, यानी कितने हो गए 500। कितने बालक बुला जाएंगे 500। अच्छा भाई ये बताइए भाई, टोटल वे 500 बालक है ना, यार्ड भी हैं, यार्ड भी हैं, यहाँ भी यहाँ भी हो गए, टोटल 500 बालक हैं। ठीक है, ये दो बार आ जाओ भाई। एक्साइज इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट थी 10, बुलाए कितने थे 100 बालक। अच्छा टोटल पोस्ट कितनी हो 50 30 80 90 100 105, कितनी पोस्ट होगी 105 पोस्ट, टोटल 105 है। बालक कितने बुला रखे हैं एक्साइज के 100 बालक, यानी कि वे 100 बालक जाकर उड़ा कुछ भी ना करेंगे ना, मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस कराएंगे तो उनकी एक नौकरी तो पक्की होगी। फिर बता रहा हूँ आड़े दे सीटी परी का इतना ज़्यादा असर पड़ेगा, इतना ज़्यादा असर होगा कि बेहद ज़्यादा असर होगा भाई। तो इन चीज़ा थोड़ा हाल लेकर चलियो। सीटी परी में 100 में है कम से कम 85 प्लस का स्कोर बनाकर चलना पड़ेगा। पीछे सीटी ग्रुप डी में बढ़ के 91 90 क्वेश्चन लग रहे हैं, 90 क्वेश्चन। और ये कभी नहीं हुआ है, वो तो पिछली बार सीटी परी का जब पेपर हुआ था ना, तो बालक केवल इस माइंड सेट से गए थे क्वालिफाई है, केवल क्वालिफाई करके आना, 40-50 नंबर लेकर आने हैं और मेंस में बैठ जाएंगे। नूना भी रहा था बाद में यो काम होगा। इब की बार बहुत सारे ऐसे ऐसे बालक टॉप की पोस्ट पर गए हैं जिनने प्री में उनके नंबर लगे, मेंस में अच्छी तैयारी ना भी कर पाए तो भी उन्हें बढ़िया पोस्ट मिल गया। तो भाई बहुत सारे साथी अगर भी किसी बहम हो, अगर हमने प्री बस क्लियर करना नहीं है, प्री में आप 85 प्लस नंबर ले लो, 85 प्लस नंबर आगे आपका सिलेक्शन 100% होगा मेंस में। यानी कि अब सीटी प्री का मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक वैल्यू रहने वाली है। आप इसको भी नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते। ई बायो पेपर चाहे अप्रैल में हो चाहे मई में हो, जिसके चांस हालांकि अगस्त के आसपास होने की संभावना है, जुलाई अगस्त के बाद जाओगा, पहला नहीं होता भाई, पहला नहीं होता है। चला जाओ चाहे सितंबर में भी है, तो जब भी हो इसकी तैयारी वाह कर दो, कि वो प्री नहीं है मेंस है, नौकरी सब लेनी है। ये भी किसी का ना समझ में आई हो तो भाई बता दी हूँ, इस चीज़ ना समझ चलो। पोस्ट का 10 गुना है, ना कि ग्रुप का 10 गुना पोस्ट का भाई हो। तैयारी खींच दो, 85 प्लस नंबर कुकर लेकर आने हैं, इसकी भी एक वीडियो बना रखी है, बस जाकर देख लियो। उसके अंदर कौन सी किताब पढ़नी है, केस स्टडी रखनी है, वो सब कुछ बता रखा है। तो भाई काम खींच दो शुरू, यार ढीले मत पड़ो। फिर भी कोई अपडेट आगे बताऊंगा भाई, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। वीडियो ठीक लगी हो तो भाई लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद जय भारत।